हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। इस वाली वीडियो में हम कर रहे हैं 10th क्लास मैथ्स की वर्कशीट नंबर 16। ठीक है, वर्कशीट नंबर 16 जिसका टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया था। ध्यान होगा आपको, जो इक्वेशन थी उसको सॉल्व करने का हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया था, जिसमें हमने बी स्क्वेयर माइनस 4ac निकाला था। ठीक है, क्या निकाला था? बी स्क्वेयर माइनस 4ac, यही निकाला था। अब देखो, पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में आगे। आज इसमें दो बच्चे हैं, कार्तिकेय एंड पल्लवी। कार्तिकेय बोल रहे हैं, कैन यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट्स a, b एंड c ऑन कंपेयरिंग 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। निकाल सकते हो क्या आप इनके कोफिशिएंट्स? कंपेयर करके निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, मैंने आपको जब करवाया था ये वाला, इससे पहले वाली वीडियो में कंपेयर करना बता दिया था। एक्स स्क्वेयर यानी a की वैल्यू क्या हो गई 3, b की वैल्यू क्या हो गई -5 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यही किया था। पल्लवी बोल रही है यस, उसने निकाल के बता दिया। कार्तिकेय फिर क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब आपके पास b की वैल्यू अगर है, a की वैल्यू है, c की वैल्यू है, तो आप इसे पुट कर दीजिए। -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 3 और सी क्या है 2, तो क्या आ गया 1। कार्तिकेय, व्हाट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac हियर? हाउ कैन वी यूज इट टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो यहाँ क्या है, और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? अब आप समझिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। डिस्क्रिमिनेंट, इसको क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको डी बोलते हैं। वैसे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। देखो ये लिखा हुआ है डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक, हेयर वैल्यू ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac मे बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। ग्रेटर हो सकती है, इक्वल हो सकती है और लेस हो सकती है। विच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द रूट्स, वो क्या बताएगी? रूट्स के क्या बताएगा? नेचर बताएगी वो। बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिटरमाइंस वेदर द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स और नॉट। ठीक है, 3 कंडीशन होंगी इसकी। बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इज लेस देन 0, इज इक्वल टू 0, और ये तीनों क्या बताएंगे कि जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो रियल हैं या फिर नहीं है। ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, इसको क्या बोला गया है? डिस्क्रिमिनेंट बोला गया है, विच इज प्रेजेंटेड बाय डी, एंड डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। क्लियर यहां तक? ठीक है, आगे देखिए। पल्लवी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल रूट्स? हाउ कैन वी फाइंड एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स और नॉट? भाई रियल रूट्स का यहाँ क्या मीनिंग है और हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए नेचर कैसे फाइंड होएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी 3 वो आनी है। अभी हमने पढ़ा ऊपर कि या तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आएगा, या इक्वल टू 0 आएगा, या लेस देन 0 आएगा। अब समझो क्या इसमें, अगर वो ग्रेटर देन 0 आएगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। मतलब जो 2 रियल रूट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाता है तो क्या होंगे? 2 इक्वल रूट्स होंगे। दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और अगर लेस देन 0 आ जाएगा तो नो रियल रूट्स। लेस देन 0 आ जाएगा तो नो रियल रूट्स। ये तीनों चीज़ें अगर आपको लर्न हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1 मार्क में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी बच्चे, समझना। और मैं आपको बार बार कहती हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए। मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे।
यहाँ पे क्या है, हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 1 आया है, यहाँ पे देखो 1 आया है ना, तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए इसके क्या होंगे, दो डिफरेंट रूट्स होंगे। और वो रूट्स क्या होते हैं, क्या फॉर्मूला किया था हमने, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में d। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, बी स्क्वेयर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, कैपिटल D के। ठीक है, पुट कर दी वैल्यू, b क्या था -5, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 ओवर 2 इंटू 3, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 3 है, देखिए a की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 प्लस माइनस 1 ओवर 6। अब 5 एक बार तो प्लस में ले लो 1 को, 5 प्लस 1 6/6 हो गया, 5 माइनस 1 तो 4/6 हो गया, तो 6 और 6 जो है ये तो 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2/3। तो दो अलग अलग रूट्स क्या आ गए, इसके वैल्यूज क्या आ गई 1 और 2/3। समझ आ रहा है बच्चे, क्लियर हो गई वैल्यू। आगे देखो, पल्लवी आई अंडरस्टैंड, वो कह रही मैं समझ रही हूँ, बट हाउ वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ द एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करने हैं। कार्तिकेय, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन द रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, मतलब जो भी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो जो रूट्स होंगे वो ये होंगे, ये। यानी आप इस फॉर्मूले में किसकी वैल्यू पुट कर दोगे, जो जो वैल्यू आपको दी हुई है, a b c सारी वैल्यूज में पुट कर दोगे, दो अलग अलग रूट्स मिल जाएंगे। दो अलग अलग कैसे मिलेंगे, जैसे अभी मिले, देखो माइनस b प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस ले लो ओवर 2a, और दूसरी बार क्या हो जाएगा माइनस b माइनस हो जाएगा अब की बार ओवर 2a। ठीक है, ये दो रूट्स हो गए। समझ आ रही है बात। आगे देखो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। करते हैं सॉल्व, कंपेयर करो सबसे पहले तो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a क्या हो जाएगा 2 एंड b -5, c इज -3, b स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू -5 का स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, -5 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया 49। क्या आया ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, यानी कि d की वैल्यू। ठीक, अब क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा, क्या पढ़ा था हमने, ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो डिफरेंट रूट्स होंगे, और वो कौन से, ये वाले। पुट करेंगे वैल्यू, रियल रूट्स मिल रहे हैं ना, उन्होंने क्या कहा फाइंड देम इफ दे आर रियल, फाइंड भी तो करना है, फाइंड करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू क्या -b, तो b क्या है -5 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d ओवर 2 इंटू a क्या है आपका 2 और d क्या है 49, d की वैल्यू क्या है 49। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस इसका रूट खोलोगे तो 7 ओवर 4। अब इनको दो में ले लो अलग अलग, एक बार 5 प्लस 7/4 और एक बार 5 माइनस 7/4। प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12/4
12/4 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा -2/4, कट जाएंगे, 3 आ गया, -1/2 आ गया। तो आपके क्या रूट्स आ गए इसके, 3 एंड -1/2। क्लियर हो गई बच्चे? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, अगर b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या है, अगर लेस देन 0 है तो क्या है। ठीक है, आगे देखिए, इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन इक्वेशन विल हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यस, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस b² - 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। बिल्कुल। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x - 7 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। सॉल्व करके देखते हैं, a की वैल्यू क्या मिलेगी इससे, 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू -7। तो b² यानी -5 का स्क्वेयर -4ac 25, ये कितना हो जाएगा -28, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 53, यानी क्या है 53 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो क्या है रियल रूट्स हैं, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए इक्वल टू 0 नॉन से इक्वल रूट्स नहीं आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है आपको सारा अच्छे से? अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, आपको वीडियो समझ आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।